गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी थे, उनके बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय भी बेटा सेम ऐसे ही लिखेंगे बेटा आप, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है बेटा वो मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी बेटा, जिसके कारण ये 10वीं तक की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इनका जीवन जो है वो कठिनाइयों में बीता। 1920 में ये बेटा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुट गए, उसमें भाग लेने लगे और कई बार ये जेल भी गए। 1968 में बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखना आरंभ कर दिया था। इन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कुछ पत्रिकाओं के नाम नीचे दिए हुए हैं: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी जनता, जनवाणी, नई धारा। ये इनकी रचनाएं हैं बेटा, पत्र पत्रिकाएं सॉरी। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बेटा निम्नलिखित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जिनका जो साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से है, जो 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है बेटा। तो इनके उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सभी आप अलग अलग करके लिखेंगे। इसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताएं और इसके बाद इनकी भाषा शैली आप लिखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसी तरीके से आप इनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, बाल गोविंद भक्त चैप्टर का नाम जो है वो बाल गोविंद भक्त है बेटा, और इसके जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो इस चैप्टर में लेखक ने बाल गोविंद भक्त की व्यक्तिगत विशेषताओं, उनका रेखा चित्र खींचा है। इसलिए ये पाठ जो है वो एक रेखा चित्र है। जो साहित्य में आपसे कोई पूछे कि बाल गोविंद भक्त साहित्य विधा में किसके अंतर्गत आता है, तो ये एक रेखा चित्र है जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। इसमें इन्होंने बाल गोविंद भक्त का रेखा चित्र खींचा है। बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो झांकियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इसमें। इसके बाद बेटा इसमें जो है, इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी आडंबरों से, अनुष्ठानों से या वेशभूषा से सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, मानवीय के गुण होते हैं, जिसके कारण लेखक को जो बाल गोविंद भक्त है वो गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी लगते हैं। और इस पाठ में लेखक ने सामाजिक जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं उन पर भी प्रहार किया है। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं बाल गोविंद भक्त चैप्टर। इसमें स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है बेटा, इसमें बाल गोविंद भक्त के चरित्र के बारे में बताया है कि जो बाल गोविंद भक्त थे वो मंझोले कद के थे। मंझोला कद होता है बेटा मीडियम साइज़ के थे। ये गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 वर्ष से अधिक इनकी उम्र थी। ये दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे जैसे सन्यासी लोग रखते हैं, लेकिन इनके जो बाल हैं वो सभी सफ़ेद हो चुके थे। ये जो कपड़े हैं बिल्कुल कम ही पहनते थे, एक लंगोटी मात्र पहनते थे, और ऊपर सर पर एक कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे और ओढ़ने के लिए एक कंबली रखते थे। माथे पर एक रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे, और इसके बाद गले में जो है ये तुलसी की जड़ों की बेडोल माला भी पहनते थे। कवि लेखक कहते हैं कि जो बाल गोविंद भक्त थे ये साधु नहीं थे, लेकिन बिल्कुल गृहस्थी थे, अर्थात ये गृहस्थी थे, इनके परिवार था। इनकी पत्नी के बारे में तो लेखक को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इनके बेटे और पतोहू को लेखक ने देखा है। इनका जो व्यवसाय था बाल गोविंद भक्त का वो खेती बाड़ी था बेटा। इनके पास अपना एक साफ़ सुथरा मकान भी था। खेती बाड़ी करते समय बेटा लेखक बाल गोविंद भक्त बेटा वेशभूषा से साधु नहीं थे, लेकिन साधु की जो परिभाषाएं होती हैं उन पर वो खरे उतरते थे। कबीर को वो अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को, उन्हीं के दोहों को, उन्हीं के छंदों को वो गाते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सभी से खरा व्यवहार रखते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, बिना पूछे किसी की चीज़ों को छूते नहीं थे, और किसी दूसरे के खेत में शौच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। वो एक गृहस्थ आदमी थे। खेती से जो भी उन्हें प्राप्त होता था बेटा, उसको वह पहले कबीर के मठ में लेकर के जाते थे, और वहाँ से जो उसे प्रसाद के रूप में प्राप्त होता था उसी से वह अपना घर गुजारा गृहस्थी चलाते थे। इसके बाद बेटा आषाढ़ मास का वर्णन किया गया है कि लेखक आषाढ़ मास का वर्णन करके, आषाढ़ मास में जो बाल गोविंद भक्त हैं वो अपने खेतों में रोपाई कर रहे हैं,
किसकी रोपनी कर रहे हैं? धान की रोपनी कर रहे हैं। जो औरतें हैं वो कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी है। कलेवा होता है बेटा सुबह का नाश्ता, भोजन, वो लेकर के बैठी हुई हैं। और बच्चे जो हैं वो उछल कूद कर रहे हैं। आसमान घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो बाल गोविंद भक्त का जो संगीत है वो क्या कर रहा है? सभी लोगों में उत्साह भर रहा है। जब बाल गोविंद भक्त गाना शुरू करते हैं तो जो उनकी उंगलियां हैं वो थिरकने लगती हैं। जो काम करने वाले जो और हलवाहे होते हैं, मेड़ों पर जो औरतें बैठी होती हैं, वो सब गुनगुनाने लगती हैं। इस तरीके से पूरे वातावरण में संगीत का जादू सा छा जाता है। इसलिए बाल गोविंद भक्त के संगीत को जादू कहा गया है। इसके बाद बेटा भादो रात का वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में कि भादों की रात में क्या था, अंधियारी होती है और मूसलाधार वर्षा जो है वो ख़त्म हो गई थी। बिजली की तड़प से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ झिल्ली और दादुर होता है बेटा मेंढक। मेंढक की जो डर है वो, उसका जो कोलाहल है, उसका जो शोर शराबा है वो सुनाई दे रहा था। और बाल गोविंद भक्त जी अपनी खंजड़ी लेकर के, उनका जो वाद्य यंत्र जो बजाते थे वो खंजड़ी थी, उसको लेकर के वो समूचे रूप से गाए जा रहे हैं। तो एक पंक्ति है जो गा रहे थे बेटा, उसमें है तेरी गठरी में लागा शोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में लेखक मानव को सावधान होने के लिए कह रहा है, हे मानव, जो विकार तुम्हें अपने बांधे हुए हैं, अर्थात जो विकार तुम्हें मनुष्यता से दूर लेकर के जा रहे हैं, अपने कर्म से दूर लेकर के जा रहे हैं, उन विकारों को तुम छोड़ दो। उन विकारों के वशीभूत होकर के तुम अपना जीवन नष्ट मत करो। उसके बाद बेटा कार्तिक मास का वर्णन किया है। पहले आषाढ़ मास का है, फिर भादो मास का वर्णन है, फिर इसके बाद कार्तिक मास का। कार्तिक मास में बेटा जो बाल गोविंद भक्त थे उनकी प्रभात फेरियाँ शुरू हो जाती थी, जो कार्तिक मास से फागुन मास तक चलती थी। और दिन जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वो उठ करके नदी पर स्नान करने के लिए चले जाते थे। जहाँ कार्तिक मास में वो जो स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे, वो नदी उनके घर से 2 मील दूर थी। वहाँ से नहा धो करके लौटते थे और पोखर पर बैठ करके क्या करते थे? खंजड़ी बजाते थे। ऐसी ठंड में, जिस ठंड में दांत किरकिराने लगते थे, इतनी ठंड में भी वो क्या करते थे? सुबह सुबह स्नान करके पोखर पर बैठ करके गाना गाते थे। एक संगीत की वातावरण को संगीत में कर देते थे। इसके बाद बता रखा है बेटा कि गर्मियों के बारे की बता रखा है कि गर्मी में क्या होता है, एक शाम के समय जब हुमस भरी होती है, न अधिक शीतलता होती है, उमस भरी जो गर्मी होती है, उसमें अपने घर के आंगन में बैठ जाते थे और लोग उनके संगीत को सुनने के लिए, जो उनके संगीत प्रेमी थे, वो आकर के बैठ करके उनके संगीत को सुनते थे। संध्या के समय वो अपने घर में ही संगीत का गान करते थे। बाल गोविंद भक्त इतने मगन हो जाते थे खंजड़ी बजाते बजाते कि वो खड़े होकर के नृत्य भी करने लग जाते थे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। इसके बाद बता रखा है बेटा कि जो बाल गोविंद भक्त का संगीत है वो चरम उत्कर्ष पर उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उनके बेटा जो था इकलौता था, बहुत ज़्यादा सुस्त था, बोदा सा मतलब कमज़ोर था वो, ठीक है। इसी कारण बाल गोविंद भक्त उससे अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि बाल गोविंद भक्त का मानना था कि जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं उनको अधिक निगरानी होती है, देखभाल और मोहब्बत की अर्थात प्रेम की आवश्यकता होती है। तो उनसे अधिक उनकी अधिक देखभाल और प्रेम करना चाहिए उनसे। उनकी जो पतोहू थी बड़ी ही सुशील थी, सुभग थी बेटा, और घर की पूरी प्रबंधिका थी वो, अर्थात पूरा घर वह चलाती थी। जैसे बाल गोविंद भक्त दुनियादारी से बिल्कुल निवृत्त हो गए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, सारी घर गृहस्थी उनकी पतोहू है जो वही चलाती थी। लेकिन उनका जो बेटा था वो बीमार हो गया था और बीमारी के कारण उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो बेटा वो आंगन में चटाई पर अपने बेटे के शव को लिटा करके सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर ढक करके फूल उसके ऊपर क्या करते हैं, फूल तोड़कर बिखरा देते हैं, फूल और तुलसी के पत्ते। उसके बाद उसके सिरहाने एक चिराग जला करके रख देते हैं, चिराग जला करके उसके सिरहाने रखते हैं और वह अपना संगीत गाने लगते हैं। जब औरतें उसी पतोहू को जो चुप करा रही थी तो कभी कभी अपनी पतोहू के पास जा करके उसको रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो ये आनंद की बात होती है, इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए। बेटे की जो क्रियाक्रम होता है बेटा, उस पर भी उन्होंने क्या किया, अपनी पतोहू से ही आग्नि दिलवाई। मुखाग्नि किससे दिलवाई? अपनी पतोहू से। इस सामाजिक जो रूढ़िवादिता है इसका यहाँ विरोध किया है इन्होंने अपने बेटे की दाह संस्कार किससे करवाया? अपनी पतोहू से करवाया।
और इसके बाद श्राद्ध की जब अवधि पूरी हो जाती है तो पतोहू के भाई को बुला करके आदेश देते हैं कि इसका दूसरा विवाह कर देना। लेकिन जो पतोहू होती है वह काफ़ी मना करती है कि नहीं, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, कौन आपको पानी देगा, कौन आपकी बीमारी में सेवा करेगा, तो मैं आपकी। लेकिन वह आखिरी दलील दे करके उन्हें घर से निकाल देते हैं। क्या दलील देते हैं? यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, यह दलील देते हैं, जिसके कारण पतोहू को जाना पड़ता है। अंतिम जो ध्यान से बेटा, इसमें बाल गोविंद भक्त की मृत्यु के बारे में बताया गया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाल गोविंद भक्त जो थे वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे बेटा। गंगा स्नान पर उनकी बहुत आस्था थी और वो जिस गंगा स्नान के लिए वो पैदल ही जाते थे, जो करीब 30 कोस दूर थी गंगा नदी उनके घर से। वहाँ पर वो पैदल ही जाते थे। उसको आने जाने में इन्हें 4-5 दिन लग जाते थे। 4-5 दिन के दौरान ये ना तो कहीं कुछ खाते पीते थे, बस प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे और रास्ते पर खंजड़ी बजाते हुए उपवास करते हुए जाते थे। अब बुढ़ापा जो है वो अधिक आ गया था और जिसके कारण इनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। लेकिन इन्होंने जो व्रत नेम दिया हुआ था उसको वो छोड़ने वाले नहीं थे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि अभी आपको आराम करना चाहिए, नहाने धोने से मना किया, तो बाल गोविंद भक्त ने वह माना नहीं और वह वैसे ही अपनी दिनचर्या जैसे उन्होंने बना रखा था वैसे शेड्यूल अपना करते रहे। और एक दिन ऐसा लगा, जब वो संध्या के समय गीत गा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे तागा टूट गया है, अर्थात स्वर है वो टूटता जा रहा है। माला का एक एक दाना जो बिखर रहा था। भोर के लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर में जब मैंने सुबह जब लोगों ने, संध्या के समय तो जब लोगों ने गीत सुना तो उनका क्या हो रहा था, तबीयत खराब थी। जब सुबह के समय उन लोगों ने उनका संगीत नहीं सुना तो उन्होंने देखा जा करके तो बाल गोविंद भक्त का जो इंजर जो शरीर था वो पड़ा हुआ था, तो उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। तो इस चैप्टर में लेखक ने बाल गोविंद भक्त के बारे में बताया है। ये चैप्टर एक रेखा चित्र है जो सामाजिक रूढ़िवादिताओं पर भी प्रहार किया है। ओके।